एक तू ही निरंकार। पद संख्या 191। खान पान पहरावे पर तू किसी से नफरत करता क्यों? देख किसी को फलता फूलता दिल ही दिल में जलता क्यों? जात पात है कीचड़ केवल कपड़े इससे भरता क्यों? छोड़ के घर को जंगल भागे दुनिया से तू डरता क्यों? देख के बुरा भला किसी का क्यों तू नफरत करता है? ओछे कामों में पड़ अपना नष्ट की जीवन करता है। तज के सच्ची धुनी को क्यों धुनी झूठ रमाता है? करम धर्म की नाव में बैठा क्यों तू बहता जाता है? चालाकी तज गुरु चरण मति यह सबसे आला है। कहे अवतार न नीर बिलो तू संतों ने तत्व निकाला है। खान पान पहरावे पर तू किसी से नफरत करता क्यों? सासंग जी हमें सच्चे पातशाह ने जो 5 प्रण दिए हैं तो उनमें से एक प्रण माता जी ने उसमें यही बताया, सतगुरु महाराज ने हमें किसी के खाने पीने और पहनने पे कभी कोई नफरत नहीं करनी है सासंग जी। क्योंकि सासंग जी इंसान कुछ भी खाता है पीता है तो हम उससे नफरत क्यों करें? ये प्रभु परमात्मा हमें नहीं सिखलाता है ये सब। ये तो इस भुलेखे से हमें बाहर निकालता है कि हमें किसी के खाने पीने पहनने पे कभी कोई नफरत नहीं करनी है। ये हमें इस बात का ज्ञान सासंग जी कैसे होता है? जब हम इस निरंकार से जुड़ जाते हैं, इस परमात्मा की पहचान हमें हो जाती है, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, तब हमें इस चीज़ का हमें पता चलता है। जब तक ये निरंकार तो ये प्रभु परमात्मा तो सभी के अंग रहता है सासंग जी, ये हर किसी के साथ चिपका हुआ है। लेकिन इसकी पहचान तभी होती है जब हम इसके चरणों से जुड़ जाते हैं। इसकी पहचान हमें तभी होती है, तभी इसका एहसास होता है। सेवा सुमिरन संगत करने से ही हमें इस प्रभु परमात्मा का एहसास होता है। जब हम आठों पहर इस मन में ये सिमरन बिठा के रखते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, तो ये हमेशा हमारे अंग संग रहता है। इसका हम एहसास कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं सासंग जी। लेकिन सासंग जी जब तक हमने ज्ञान नहीं लिया था तो हमारा क्या था? एक दूसरे के खाने पीने पे हम बहुत ही, एक गांव में अब भी देख लो सासंग जी, जिनको ज्ञान नहीं है ना, सदगुरु महाराज का ज्ञान उनके जीवन में नहीं आया, अब भी एक दूसरे के खाने पीने पे उंगली उठाते हैं, ओढ़ने पैरने पे उंगली उठाते हैं, और किसी को फलता फूलता देखकर अंदर अंदर भी जलते हैं। भाई हमारा तो ऐसे ही पड़ा सब कुछ, ये तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, इसका तो बहुत कमाई आ रही है, तो बहुत पैसा कमा रहा है। और ये जो जात पात की कीचड़ है ना, इस कीचड़ से है ना कुछ भी लाभ नहीं होता है। इस कीचड़ से सिर्फ अपने कपड़ों को ही तुम सान कर रखोगे, बाकी मिलना कुछ नहीं है। और घर को छोड़ के अगर आप जंगल की तरफ भागोगे, दुनिया से डर के भागोगे, तो क्या मिलेगा आपको? अपना परिवार का सुख चैन छोड़ोगे, सब कुछ ही तो खराब होता है। और किसी का बुरा, अगर किसी के बुरा भला किसी का क्यों तू नफरत कर? भाई किसी के भरे बुरे से क्यों क्यों नफरत करनी है हमें? लेकिन सासंग जी ये जो मायावी संसार है ना, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं आता है, उनके जीवन में ये सारी चीज़ें अब भी ऐसे ही घूमती रहते हैं। लोग अच्छे कर्मों पर पड़कर अपना ही जीवन नष्ट करते रहते हैं और सच्ची धुनी को तज के झूठ की धुनी रमाते रहते हैं। और ये जो कर्म धर्म की नाव में बैठकर क्यों बहता जा रहा है? भाई आ जाना इसके चरणों में, इसके चरणों में आ जा, अपने जीवन को संवार ले। सतगुरु माता जी ने जो ये समागम किया है, माता जी सबको विस्तार की ओर ले जा रही है, असीम विस्तार की ओर। इस चालाकी तज गुरु चरण आजा मति यह सबसे आला है। सत्संग जी बार बार प्रभु परमात्मा बार बार समझा रहे हैं सबको कि सारी चालाकी तज दे,
गुरु के चरणों में आ जा। इससे बड़ा कोई नहीं है सत्संग जी। जब हम इस प्रभु परमात्मा से जुड़ जाएंगे ना, तो माता जी तो हमें विस्तार की ओर ले जा रही है, असीम विस्तार की ओर ले जा रही है। इस माया के चक्रव्यूह से निकाल के ले जा रही है हमें। हमें अपने परिवार में रहना है, परिवार में रहकर ही अपने परिवार का लालन पोषण करना है, परिवार में रहकर ही इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े रहना है, अपने परिवार को नहीं छोड़ना है, दुनिया से डर के जंगल में नहीं भागना है, किसी से वैर नफरत बैर खाने पीने से कोई नफरत नहीं करनी है सत्संग जी। हमें तो सबको साथ लेके चलना है, सबको इस सच्चाई की रास्ते की तरफ, इस आसीम की तरफ, इस विस्तार की तरफ लेके चलना है जो हमारे सदगुरु महाराज सिखाते हैं। तो सत्संग जी हमें जो माता जी ने जो ये इतना बड़ा विस्तार आसीम की ओर हमें ले जा रही है, जो हमें सिखाया है, तो वही चीज़ हमें अपने जहाँ हम रहते हैं अपने रिश्तेदारी में हमें हर किसी को माता जी की ये मीठी मीठी मधुर वाणी जो है ना, इस मधुर वाणी को, इस मुस्कुराहट को सदैव अपने मुख पे कायम दायम रखना है, ताकि दूसरा आदमी दूर से देखते ही खिंचा चलाए और वो भी इस असीम की ओर निकल चले हमारे साथ। कहे अवतार न नीर बिलो तू, संतों के तत्व निकाला है। सत्संग जी हमें नीर क्यों बिलोने हैं? हम तो संतों के संग मिल के अपने जीवन को इस विस्तार की ओर ले जाना है। हमें क्यों भटकना है इधर उधर? तो सच्चे पातशाह यही तो समझाते हैं। आ जाओ सब, इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। सेवा सुमरन संगत, बेगर संगत के ज्ञान अधूरा है। माता जी कहती है अगर ज्ञान लेने के बाद आप घर में बैठते हो तो वो ज्ञान फिर ज्ञान नहीं है, वो तो फिर उस अज्ञानी के बराबर ही हो जाता है। जब आप सेवा सिमरन संगत नहीं करोगे ना, तो वो ज्ञान हमारे मन में नहीं ठहरता है, वो तो फिर वापस चला जाता है माता जी के पास ही। क्योंकि ये ज्ञान जो ठहरता है ये संतों के संग से ठहरता है। जब संतों की धूली, चरण धूली हमारे माथे पे लगती है ना, तभी ये विस्तार होता चला जाता है सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी, हम भी सब मिलके इस आसीम विस्तार की ओर चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।